किताब मुकद्दस में से हिजकिल की किताब के 36वें बाब की तिलावत। ऐ आदमजाद, इस्राएल के पहाड़ों से नबूवत कर और कह, ऐ इस्राएल के पहाड़ों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि दुश्मन ने तुम पर आहा कहा और ये कि वो ऊंचे ऊंचे कदीम मकाम हमारे ही हो गए, इसलिए नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि इस सबब से, हाँ इसी सबब से कि उन्होंने तुमको वीरान किया और हर तरफ से तुमको निकल गए, ताकि जो कौमों में से बाकी हैं तुम्हारे मालिक हों और तुम्हारे हक में बकवासियों ने जुबान खोली है और तुम लोगों में बदनाम हुए हो। इसलिए ऐ इस्राएल के पहाड़ों, खुदावंद खुदा का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा पहाड़ों और टीलों, नालों और वादियों और उजाड़ वीरानों से और मतरूक शहरों से जो आसपास की कौमों के बाकी लोगों के लिए लूट और जाए तमस्कर हुए हैं, यूं फरमाता है, हाँ इसीलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि यकीनन मैंने अक़वाम के बाकी लोगों का और तमाम अदूम का मुखालिफ होकर, जिन्होंने अपने पूरे दिल की खुशी से और कल्बी अदावत से अपने आप को मेरी सरजमीन के मालिक ठहराया ताकि उनके लिए गनीमत हो, अपनी गैरत के जोश में फरमाया है। इसलिए तू इस्राएल के मुल्क की बाबत नबूवत कर और पहाड़ों और टीलों, नालों और वादियों से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देखो मैंने अपनी गैरत और अपने कहर में कलाम किया, इसलिए कि तुमने कौमों की मलामत उठाई है। बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैंने कसम खाई है कि यकीनन तुम्हारे आसपास की अक़वाम आप ही मलामत उठाएंगी, पर तुम ऐ इस्राएल के पहाड़ों अपनी शाखें निकालोगे और मेरी उम्मत इस्राएल के लिए फल लाओगे, क्योंकि वो जल्द आने वाले हैं। इसलिए देखो मैं तुम्हारी तरफ हूँ और तुम पर तवज्जो करूँगा और तुम जोते और बोए जाओगे, और मैं आदमियों को, हाँ इस्राएल के तमाम घराने को तुम पर बहुत बढ़ाऊंगा और शहर आबाद होंगे और खंडर फिर तामीर किए जाएंगे, और मैं तुम पर इंसानों हैवान की फरमानी करूंगा और वो बहुत होंगे और फैलेंगे, और मैं तुमको ऐसे आबाद करूंगा जैसे तुम पहले थे, और तुम पर तुम्हारी इब्तिदा के अयाम से ज़्यादा एहसान करूंगा और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। हाँ मैं ऐसा करूंगा कि आदमी यानी मेरे इस्राएली लोग तुम पर चले फिरेंगे और तुम्हारे मालिक होंगे और तुम उनकी मिरास होगे और फिर उनको बे औलाद ना करोगे। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि वो तुझसे कहते हैं, ऐ ज़मीन तू इंसान को निगलती है और तूने अपनी कौमों को बे औलाद किया, इसलिए आइंदा ना तू इंसान को निगलेगी ना अपनी कौमों को बे औलाद करेगी। खुदावंद खुदा फरमाता है, और मैं ऐसा करूंगा कि लोग तुझ पर कभी दीगर अक़वाम का ताना न सुनेंगे और तू कौमों की मलामत न उठाएगी और फिर अपने लोगों की लग़्ज़िश का बाइस न होगी। खुदावंद खुदा फरमाता है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमजाद, जब बनी इस्राएल अपने मुल्क में बसते थे, उन्होंने अपनी रविश और अपने अमाल से उसको नापाक किया। उनकी रविश मेरे नज़दीक औरत की नापाकी की हालत की मानत थी, इसलिए मैंने उस खून रेजी के सबब से जो उन्होंने उस मुल्क में की थी और उन बुतों के सबब से जिनसे उन्होंने उसे नापाक किया था, अपना कहर उन पर नाज़िल किया, और मैंने उनको कौमों में परगंदा किया और वो मुल्कों में तितर बितर हो गए, और उनकी रविश और उनके अमाल के मुताबिक मैंने उनकी अदालत की। और जब वो दीगर अक़वाम के दरमियान जहाँ जहाँ वो गए थे पहुँचे, तो उन्होंने मेरे मुकद्दस नाम को नापाक किया, क्योंकि लोग उनकी बाबत कहते थे कि ये खुदावंद के लोग हैं और उसके मुल्क से निकल आए हैं। लेकिन मुझे अपने नाम पर, जिसको बनी इस्राएल ने उन कौमों के दरमियान जहाँ वो गए थे नापाक किया, अफसोस हुआ। इसलिए तू बनी इस्राएल से कह दे कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, ऐ बनी इस्राएल, तुम्हारी खातिर नहीं बल्कि अपने मुकद्दस नाम की खातिर, जिसको तुमने उन कौमों के दरमियान जहाँ तुम गए थे नापाक किया, ये करता हूँ। मैं अपने बुजुर्ग नाम कि जो कौमों के दरमियान नापाक किया गया, जिसको तुमने उनके दरमियान नापाक किया था, तकदीस करूँगा
और जब उनकी आंखों के सामने तुमसे मेरी तकदीस होगी, तब वो कौमें जानेंगी कि मैं खुदावंद हूँ। खुदावंद खुदा फरमाता है, क्योंकि मैं तुमको उन कौमों में से निकाल लूँगा और तमाम मुल्कों में से फराहम करूँगा और तुमको तुम्हारे वतन में वापस लाऊँगा। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूँगा और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूँगा, और मैं तुमको नया दिल बख्शूँगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा, और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे, और तुम उस मुल्क में जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया सुकूनत करोगे, और तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम नापाकी से छुड़ाऊंगा और अनाज मंगवाऊंगा और इफरात बख्शूंगा और तुम पर कहत न भेजूंगा, और मैं दरख्त के फलों में और खेत के हासिल में इफ्साइश बख्शूंगा, यहाँ तक कि तुम आइंदा को कौमों के दरमियान कहत के सबब से मलामत ना उठाओगे। तब तुम अपनी बुरी रविश और बदअमाली को याद करोगे और अपनी बदकिरदारियों मकरूहात के सबब से अपनी नजर में घिनौने ठहरोगे। मैं ये तुम्हारी खातिर नहीं करता हूँ, खुदावंद खुदा फरमाता है, ये तुमको याद रहे। तुम अपनी राहों के सबब से खजालत उठाओ और शर्मिंदा हो, ऐ बनी इसराइल। खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि जिस दिन मैं तुमको तुम्हारी तमाम बदकिरदारी से पाक करूंगा, उसी दिन तुमको तुम्हारे शहरों में बसाऊंगा और तुम्हारे खंडर तामीर हो जाएंगे, और वो वीरान जमीन जो तमाम राह गुजरों की नजरों में वीरान पड़ी थी जोती जाएगी, और वो कहेंगे कि ये सरजमीन जो खराब पड़ी थी बागे अदन की मानद हो गई, और उजाड़ और वीरान व खराब शहर महकम और आबाद हो गए। तब वो कौमें जो तुम्हारे आसपास बाकी हैं जानेंगी कि मैं खुदावंद ने उजाड़ मकानों को तामीर किया है और वीराने को बाग बनाया है। मैं खुदावंद ने फरमाया है और मैं ही कर दिखाऊंगा। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि बनी इसराइल मुझसे ये दरख्वास्त भी कर सकेंगे, और मैं उनके लिए ऐसा करूंगा कि उनके लोगों को भेड़ बकरियों की तरह फरमान करूं, जैसा मुकद्दस गला था, और जिस तरह यरूशलेम का गला उसकी मुकर्ररा ईदों में था, उसी तरह उजाड़ शहर आदमियों के कौलों से मामूर होंगे, और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। आमीन।